अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के ऑफिस 2010 के सेशन नंबर 5 वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपने पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्विक एक्सेस टूल बार को अंडरस्टैंड करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के लिए सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ द कमांड्स फ्रॉम द चूज कमांड फ्रॉम लिस्ट। आप इसको कर सकते हैं वर्ड ऑप्शंस में एंड क्लिक एट। इसको करने के लिए सबसे पहले आप फाइल टैब करें एंड क्लिक ऑप्शंस। जब आप ऑप्शंस के अंदर आ जाएंगे टू कस्टमाइज अ क्विक एक्सेस टूल बार, तो फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऑप्शन को इख्तियार कीजिए। इसको देखते हैं। आप वर्ड पे आइए, वर्ड में आके फाइल पे और फिर ऑप्शंस पे आइए। जब आप आएंगे तो यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा होगा आपको क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो राइट साइड पे आ रही हैं इनको आप ले जाके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले देखें, आप ओपन की कमांड है, जैसे मैंने इसको ऐड करवा दिया, आप इसको ओके कर सकते हैं। इसको बंद कीजिए, दोबारा देखिए इसी चीज को। ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार, आपने यहाँ पे ओपन का लिया, यहाँ पे सारे आ रहे, ओपन ऐड कीजिए। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको, इसको मैं कर रहा हूँ, ओके का बटन नजर आ रहा है, ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पे आपका ओपन वाला भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से आप देखें कि क्विक एक्सेस टूल बार में आपने एडिशन कर दी। वंस अगेन इसको रिपीट कीजिए, फाइल, ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार। अब फॉर एग्जांपल आप इसमें सेंटर में करना चाहते हैं, ऐड कर दें। आप ऐड भी कर सकते हैं और फिर उसी तरीके से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये ओके का बटन है। अब आप देखेंगे कि आपके ऊपर भी वो नजर आ गई चीज। जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो कर दीजिए। अब आप इसी तरह अपनी प्रेजेंटेशन में हम वापस चलते हैं और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट। टू क्रिएट अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें, फिर फाइल टैब में आए, न्यू अवेलेबल टेम्पलेट्स करें, उसमें क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट करें, क्लिक क्रिएट करें। यूजर्स कैन टाइप required text to fill the document. While typing, the character appear on the right of the vertical insertion point. Black space or delete keys can be used to delete characters. By default, the margin left of the blank document are 1 inch on the left and 1 right when the user reaches the right boundary of the value. Word wrap features align the text in the document within the margin boundaries. After creating the document, आपने कल मैंने आपको बता चुका हूं सेव करने का। ये आप फाइल सेव कर सकते हैं, इस तरह फाइल को ओपन कर सकते हैं। वर्ड 2000 की जो फाइल्स हैं वो XML बेस्ड फॉर्मेट्स में होती हैं। .docx.com document containing macros and macros. .docs template that does not contain macros. .m template that can store macros. अब आपने इसको फाइल को क्लोज करना है, क्लिक द फाइल टैब, क्लोज, सेव। अगर पहले से फाइल नहीं होगी तो वो आपको मैसेज दे देगा। इस तरीके से फाइल ओपन करने का मैंने आपको बताया था, ओपन के लिए कंट्रोल O, और इस तरीके से फाइल आप रिसर्च में भी देख सकते हैं। ये सारे काम अब हम परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने फाइल में जाना है, न्यू फाइल। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, इस वक्त कोई फाइल नहीं है। आपने Alt F प्रेस करना है, न्यू पे प्रेस करें, Alt FN। ये देखेंगे आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है।
इसके ऊपर सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या लिखा आ रहा है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप इसको, इसके ऊपर आपके सामने क्योंकि अभी तक चल रहा है तो आपको हर एक के लफ्ज के नीचे एक बोल्ड लेटर आ रहा है, आपने वो लेटर प्रेस करेंगे तो वो वही वाली फाइल बन जाएगी। अब जैसे एल प्रेस करूंगा तो आपकी फाइल जो है वो आपकी नई फाइल खुलेगी। ठीक है, एंटर मार देना, एल पे पहुंच गए। दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट you created in the Word 2010। इसको सेव करने की Alt F में जाएं, सेव की देखें क्या की है, S। ये आपसे फाइल का नाम पूछेगा, आप इसको फाइल का बेशक फोल्डर बना के, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आप रख सकते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट। यहां पे आप अपनी फाइल का नाम रखें फर्स्ट वर्ड फाइल जी। ये आपने फाइल स्टोर कर दी, कंट्रोल W से बंद कर दें, कंट्रोल O से फिर वापस लेके आएंगे, फाइल पड़ी है ये दोबारा वापस आ जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और चीज देखें, आपको मैं Alt F कीजिए, एक दफा फिर न्यू फाइल पे आइए। आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल नजर आ रही हैं आपको। अब इनसे क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल आप नीचे आते जाएं, यहाँ पे न्यू में अपने देखें, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ नजर आ रही। ठीक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अवार्ड सर्टिफिकेट ले रहा हूं, ये बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो अवार्ड लिस्ट है ना, एक सर्टिफिकेट, ट्राई अगेन, आपका नेट चलना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो आप देखिएगा एजेंडास जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एजेंडा पे किया है, जैसे मीटिंग्स वगैरह का एजेंडा होता है ना कोई भी। अब इसमें देखें कि बने बनाए टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से कोई एक आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाना था एजेंडा, कैलकुलेट डिजाइन, इस पे आप क्लिक कर दें, ये डाउनलोड कर लेगा फ्रॉम इंटरनेट और आपकी उसी तरह से एक फाइल जो है वो बना देगा। देखें उसने मेरे लिए ये फाइल बना दी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मीटिंग नेम है, फॉर एग्जाम्पल दार एजुकेशन मीटिंग। अब इसमें आप इसी तरीके से ऑर्डर लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं, बना बनाया सारा टेम्पलेट है। जैसे आप कहते हैं ना जी, एक और चीज होती है रिज्यूम बनाने की। अब देखें ना, डोंट सेव, मैं इसको सेव नहीं कर रहा, इसको सेव किया हुआ है, कंट्रोल N कीजिए, कंट्रोल W, कंट्रोल Alt F कीजिए और इसमें न्यू पे आ जाइए। अब जैसे रिज्यूम बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे आपको और बहुत सारी चीजें नजर आ रही है ना। देखिए रिज्यूम कोई नजर आ रही है आपको? रिज्यूम जैसे बेसिक्स हैं, बेसिक में देखें, बेसिक में रिज्यूम, या जैसे लेटर है, ये रिज्यूम आ गई। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर दें, ये आपके लिए रिज्यूम डाउनलोड कर लेगा। ये देखें ये आ गया। आप अपनी रिज्यूम बनाना चाहें, इसमें बना बनाया डिजाइन है। ठीक है, हर एक का ये मीटिंग टाइटल था। इसी तरीके से इधर फिर और देखें, मैं सेव नहीं कर रहा, लेटर लिखना था आपने, कंट्रोल Alt N, सॉरी Alt F N। अब आपने एक लेटर लिखना है फॉर एग्जांपल, तो बेसिक में आ जाए, बेसिक में आके लेटर है, लेटर एंड एनवेलप। लेटर में आप डिजाइन देख लें, कोई सा लेटर ले लें, ये लेटर का अपने आप डिजाइन आ चुका है, नजर आ रहा है आपको। वो आपको रिगार्ड और ये वो लिखने की जरूरत
नहीं है, एक बना बनाया टैब आपके सामने आ गया। ये फैक्स का है, मुख्तलिफ आपके पास टैब्स हैं, बहुत ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा। आप घर जाकर सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब सारे हम खोल खोल के नहीं दिखा सकते क्योंकि टाइम का भी कंज्यूमिंग मैटर है। अब हम इसी तरीके से ये सारे आ चुके हैं, रिसेंट देख चुके हैं। टू सिलेक्ट टेक्स्ट, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि शिफ्ट की प्रेस करनी है और फिर एरो के जरिए आपने चीज को तलाश करना है। जैसे ये उसने बताया था कि प्रेस द कंट्रोल की एंड क्लिक ओवर द सेंटेंस टू सिलेक्ट अ सेंटेंस। अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, आप उसको डबल क्लिक करके भी वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये कहना चाह रहे हैं वो कि बिलफर्ज आपने एक टेक्स्ट लिखा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आप देखें कंट्रोल प्रेस करता हूं ना मैं जैसे ही, तो ये अपने आप सिलेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? फर्क क्या है? कंट्रोल प्रेस करें। अच्छा, अगर मैं शिफ्ट करूंगा ना शिफ्ट को, तो ये देखेंगे सारा सारा सिलेक्ट कर लेता है। नजर आ रहा है आपको पूरा पैराग्राफ शिफ्ट को प्रेस करके? अगर मैं कहता हूं कि नहीं कंट्रोल करके ये वाला हिस्सा भी करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके आपने वो उस पर करेंगे तो वो भी हिस्सा आपके साथ शामिल हो जाएगा जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसको मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, अभी कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये दो को सिलेक्ट कर लिया। या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूं। अदरवाइज अगर आप शिफ्ट करेंगे ना तो शिफ्ट में ये पॉसिबल नहीं है। शिफ्ट में इस तरह होगा, शिफ्ट आप ये नहीं कर सकते, इस तरह करेंगे सारा सिलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना? अब शिफ्ट के अंदर एरो से आप सारा ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन आप इनमें से एक चीज नहीं लेना चाहते। जैसे आप, मैं इसमें से ऊपर आपके सामने है, मैं कहता हूं जी कि सैफुल्लाह डार को सिलेक्ट करूं, कंट्रोल करके मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने कहा नहीं जी मुझे ये वाला टाइप रेसिपेंट नेम ये सिलेक्ट करना है, तो इस तरह की चीज सिलेक्ट करनी होगी तो कंट्रोल प्रेस करके आपने करना है। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें देखें प्रेजेंटेशन के अंदर हम और चलते हैं, और फ्रॉम करंट स्लाइड से कंट्रोल हमने देख लिया। अब सिलेक्शन बार हो गई। मूव द माउस टू द सिलेक्शन बार टू सिलेक्ट वन और मोर लाइंस। आप उसी तरह से लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इनेबल द यूजर टू रीऑर्गेनाइज एंड नेविगेट अराउंड अलॉन्ग डॉक्यूमेंट्स क्विकली, यूजफुल ओनली व्हेन द डॉक्यूमेंट हैज बीन क्रिएटेड इन हेडिंग्स, allow searching through a document and directly navigating in one of the search। अब हम सबसे पहले आते हैं जी व्यू टैब की तरफ। सबसे पहला जो आप टैब डिस्कस करने जा रहे हैं, नेविगेटिंग क्लिक ऑन द व्यू टैब करें सारे। आल्ट भी प्रेस करके आप व्यू में जा सकते हैं। आ गया जी टैब। इसमें आपको देखें पहला नंबर आ रहा है व्यू का 2012 में आल्ट डब्ल्यू है। व्यू करें, आल्ट प्रेस करें, ये क्या है डब्ल्यू। अब इसमें प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट के अंदर प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है, आउटसाइड है, आउटलाइन है, ये सारी चीजें हैं। रूलर है, गाइडलाइंस हैं और नेविगेटिंग है। ये व्यू टैब है बेसिकली। अब हम आते हैं नेविगेशन पैन की तरफ। शो ग्रुप ऑफ द व्यू टैब, सिलेक्ट द नेविगेशन पैन। आप इनको ग्रुप कर सकते हैं। क्लिक द रिक्वायर्ड हेडिंग फ्रॉम द नेविगेशन पैन, ड्रैग एंड ड्रॉप द हेडिंग नेविगेशन पैन एज रिक्वायर्ड टू रीऑर्गेनाइज इट। अब आपको मैं बताता हूं कि ये नेविगेशन से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये वर्ड की डॉक्यूमेंट आई हुई है। इसमें हमने मुख्तलिफ, जब आप व्यू में आ जाएंगे तो आप देखें आल्ट से अगर आपने किया है तो व्यू के लिए W और फिर नेविगेशन पैन में जाने के लिए K। तो जैसे ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव कंटेन हेडिंग्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आए सबसे ऊपर, या फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉक्यूमेंट को बंद ही कर रहा हूँ। नो, आल्ट F एक नई हेडिंग नया न्यू लीजिए और इसमें मैं देखता हूँ कोई फिनांस अकाउंट, कोई कार्ड्स, बिजनेसेस के लिए फॉर एग्जांपल बना हुआ ऐसा जिसके अंदर कुछ हेडिंग्स वगैरह आ जाए। बिजनेस लेटर है, फैक्स कवर शीट है, जैसे ये है जॉब परफॉर्मेंस रिव्यू गाइड।
बेटा ये नेविगेशन पेन आप समझते नहीं, आप W किया है तो नेविगेशन पेन यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा आपको? ठीक है, thumbnails कौन सी बिल लेते कोई भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें, यहाँ पे देखें सब आ चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल डार एजुकेशन ट्यूटोरियल, इसको आप मैंने सिलेक्ट किया। अब सबसे ऊपर आप देखें कि हेडिंग 1 नजर आ रहा है। मैंने आपको क्या तरीका बताया था, आल्ट प्रेस करना है, एफ प्रेस करना है, सॉरी आल्ट प्रेस करना है। आल्ट के बाद आपने इसके अंदर आने के लिए आपके पास एल है, जो भी आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग 1 बजा दें। कुछ नीचे लिख लें, यू विल लर्न द विंडोज 2010। अब मैंने इसके अंदर कुछ लिख लिया, बिल फर्स्ट। ये डॉक्यूमेंट लिख ली। इस तरह फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, इसको मैंने हेडिंग बनाया, कंट्रोल, और इसको हेडिंग 1 बनाया। अब आप जरा इसका पैन व्यू करने के लिए आल्ट W और फिर नेविगेशन पैन के लिए के करें। यहाँ देखें दोनों हेडिंग्स आ गई हैं आपकी, ये इसलिए नेविगेशन पैन होता है। जब 2-4 दफा बनाएंगे तब आप इसको करें, हेडिंग 1 बनाएं, हेडिंग 2 बनाएं। अब इस तरह आप हेडिंग बनाते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नेविगेशन पैन, अब इसको मैं हेडिंग 2 तौर पे बना रहा हूं। होम पे जाके इसको मैं हेडिंग 2 बना रहा हूं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग 1 जो है हेडिंग 2 के अंदर आ रही है। आपने गौर कर लिया? इस तरीके से ये आपको सिर्फ ये बताता है नेविगेशन पैन हाउ टू व्यू द डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड। अब देखिए अगर मैंने डायरेक्ट जाना है डार एजुकेशन पे तो मुझे डार एजुकेशन पे ले गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट पे आना चाहता हूं तो मुझे वहां पे लेके जा रहा है। इस तरीके से आप हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ दोबारा आते हैं और आगे जो हैं कुछ स्लाइड्स को देखते हैं। अब ये नेविगेशन पैन हो चुका है। क्लिक बटन आप जिस पे जाएंगे, ये मैंने आपको तीनों करके दिखाए। ऊपर एक सर्च का भी आ रहा होता है। जब डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो आप जो लफ्ज लिखेंगे सर्च कराने के लिए वो सर्च करवा देगा। अब जैसे मैं इसको सर्च करवाता हूं, मैंने लफ्ज लिखा था डार EDU, देखें तो जहां जहां डार एजुकेशन होगा वो आपको उसके मुताबिक बता देगा। बेटा इसमें से दिया हुआ कोई लफ्ज आप सर्च करवाएं। इसके अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा होता तो दूसरी जगह में देखते हैं। ठीक हो गया, इस तरह 2 दफा सर्च कर लें, सर्च करवाया जा सकता है ऑप्शन। अब इसी तरह से कट कॉपी पेस्ट, मैंने कमांड्स आपको पार्ट 1 में भी बताई थी। कंट्रोल फॉर C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, और इस तरह से जितनी कमांड्स थी वो मैंने आपको बताई थी। कट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल X, आपको पता है ये कट कॉपी पेस्ट की आप सारी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज को निकाल रहा हूं। अच्छा, आप अगर चाहें तो इस पेज को एज अ वेब पेज भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप इसको कट कॉपी पेस्ट करें तो साथ में आप इसको सेव एज HTML पेज के तौर पे भी कर सकते हैं। पेज स्पेशल है। अनडू रीडू, कंट्रोल G बताई थी आपको, कंट्रोल Y, कंट्रोल G से आपका अनडू हो जाएगा। कंट्रोल G करके देखें, जी कंट्रोल G से अनडू, कंट्रोल Y से रीडू। आज मैं इसमें कुछ लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसके कॉपी करना चाहता हूं, या ये देखिए मैं लिख रहा हूं द कट कमांड is just
लाइक द डिलीट वन। अब मैं इसको कट करना चाहता हूं, तो ये देखें कट। अब इसको कट करने के लिए आप जरा जाके देखें कि ये कमांड आपके पास बहुत सारी कमांड्स के साथ ये चीज अवेलेबल होती है। जैसे फाइल के अंदर भी आप देखते हैं, यहाँ आपको नजर नहीं आ रही ऑप्शंस, तो आपके पास और जगह भी हैं। अच्छा, ये कंट्रोल जी से आपकी कमांड वापस आ जाती है, कंट्रोल वाई से आप अनडू और रीडू हो जाते हैं। कंट्रोल जी से जो आपने लास्ट टाइम काम किया था वो वापस आता जाएगा, कंट्रोल वाई से आप रीडू करते जाएंगे। अच्छा, अब आपने कट करना, कॉपी पेस्ट करना हो, तो ये सबसे पहला आपका कैंची का निशान बना आता है। आल्ट प्रेस करते हैं एफ के अंदर, तो सॉरी आल्ट के बाद एच प्रेस करते हैं होम पे, तो जहां कैंची बनी हुई है उसकी कमांड क्या है, एक्स। आपके ठीक हो गया। अब वापस लेके आना है तो कंट्रोल जी। ओके जी। अच्छा, इसको कॉपी करना हो कंट्रोल सी या आल्ट एच और फिर सी, और पेस्ट करने की कमांड क्या है, कंट्रोल वी। तो देखिए मैं कंट्रोल वी करता जा रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में और आगे चलते हैं। In the default view of the Microsoft Word show document as it will be printed, allows user to view the edge of the page, header and footer and all the text pages. अब हम आते हैं प्रिंट लेआउट की तरफ। प्रिंट लेआउट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप ऑफ अ व्यू टैब। आप आए जनाब, जो व्यू टैब हमने किया है इसमें प्रिंट लेआउट, इस पे आपने क्लिक कर दें। आप इसको पैन को बंद कर रहा हूं, फिर आल्ट का प्रेस कीजिए, डब्ल्यू पे आइए। नजर आया आपको प्रिंट लेआउट? कहीं पे नजर आ रहा है आपको? ये प्रिंट लेआउट में ही थे आप, ठीक है। अब इसके अंदर फुल स्क्रीन के ऊपर आना है, आल्ट डब्ल्यू एफ। आपने देखा कि वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपके ऊपर वाले रिबन शिबन खत्म हो जाएंगे। आल्ट डब्ल्यू एस्केप करके आल्ट डब्ल्यू, आल्ट को दबाने की जरूरत नहीं है, आल्ट एक तरफ दबा के खत्म हो जाती है बात आल्ट की। जितने पेजेस होंगे आपके वो अपने आप इसकी प्रिंट लेआउट में आएंगे। आप दूसरा पेज लिखें, क्लोज कर दें, ऊपर एक निशान बना आ रहा क्लोज का, ये वापस आप आ जाएंगे। दोबारा आल्ट में आए, डब्ल्यू के अंदर वेब लेआउट, एल प्रेस कर देंगे। अब आपका जहां अगर आपने कोई कमांड बनाई होगी, लिंक बनाया होगा, तो वहां पे आपका हाथ का निशान बन जाएगा। आल डब्ल्यू में दोबारा प्रेस करें। अगर आपको चाहिए फुट्टा लेके आना, रूलर उसको कहते हैं रूलर, तो आर लेके आए, देखिए ऊपर एक रूलर सा आ जाएगा। आप चाहते हैं ग्रिड लाइन लेके आना, आल्ट डब्ल्यू फिर जी प्रेस करें, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन होते हैं वो जिस तरह ग्राफ पेपर नहीं होता, वैसे ग्रिड लाइंस होती है। ग्रिड लाइंस आ गई। अब प्रेजेंटेशन के अंदर आप आए, और यही सारी आपकी प्रेजेंटेशन थी आज की। इसमें आपको देखा कि ये पेन आ चुका है आपके पास। आप इस तरह व्यू करके देख सकते हैं, रीडिंग व्यू हो गया आपके पास, आपने इसके डॉक्यूमेंट व्यू हो गया, और आप इसमें आउटलाइन भी आ गई। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन आ जाएगी। ड्राफ्ट व्यू में आप लिखना शुरू कर देंगे। दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर टुडे।